नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के 2 दिन बड़े अहम माने जाते हैं। एक है सावन के सोमवार और दूसरे हैं सावन के शनिवार। ऐसे में जब शनिवार के साथ कोई अच्छा संयोग बन जाता है तो सावन का शनिवार बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बार सावन के शनिवार पर शनि प्रदोष का संयोग बना हुआ है। तो सावन का ये शनिवार शनि प्रदोष के साथ किस तरह के वरदान देगा, किस तरह की मुश्किलें दूर करेगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता हो, बार बार गुस्सा चढ़ जाता हो, तो नियमित रूप से चंदन की खुशबू का प्रयोग करें। चंदन की सुगंध लगाएं, आपको लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के शनिवार का महत्व क्या है। देखिए, सावन के महीने के अधिष्ठाता जो होते हैं ये भगवान शिव हैं और भगवान शिव को शनिदेव का गुरु माना जाता है। सभी ग्रहों को और समय को नियंत्रित करने की वजह से शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है। शनि की कुदृष्टि से, शनि के बुरे प्रभाव से केवल भगवान शिव या उनके अंशावतार हनुमान जी ही बचा सकते हैं। इसीलिए अगर सावन में शनिदेव की उपासना की जाती है तो न केवल शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, बल्कि साल भर शनि की पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। इस बार सावन के दूसरे शनिवार को प्रदोष का भी संयोग है और ये बेहद फलदायी है। इस बार सावन के शनिवार पर प्रदोष का जो संयोग है ये 18 जुलाई को बन रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन होगा। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन मिल सकता है। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, सेहत की स्थिति ठीक रहेगी। वाहन का लाभ हो सकता है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। देखिए, सावन के दूसरे शनिवार को शनिदेव की उपासना करना हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है और किनको उपासना जरूर करनी चाहिए सावन के दूसरे शनिवार पर। अगर कुंडली में शनि की वजह से संतान बाधा आ रही है तो शनि प्रदोष को पूजा करना बड़ा फायदेमंद होता है। अगर संतान पक्ष से सुख नहीं मिल पा रहा हो तो भी शनि प्रदोष को पूजा करने से फायदा होगा। अगर विशेष उपाय किए जाएं तो शनि संबंधी सारे दोष सावन के इस शनिवार को समाप्त किए जा सकते हैं। अगर शनि की मारक दशा चल रही है तो भगवान शिव और शनि की संयुक्त उपासना से चमत्कारी फायदा हो सकता है। सावन के शनिवार के दिन शनि के लिए अगर आप दान करते हैं तो उस दान के शुभ परिणाम आपको निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आलस्य से भरा दिन होगा। परिवार में तनाव हो सकता है। धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। किसी पुरानी समस्या का हल निकल जाएगा।
धन का खर्च बढ़ सकता है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति को खरीदने का योग है। परिवार की समस्याएं हल होती जाएंगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। बप्पी दुर्गे ने हमें सवाल लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं ये। जन्म की इनकी तारीख है 4 सितंबर 1991। जन्म का समय दोपहर के 2:30 और जन्म का स्थान है नागपुर। लिख रहे हैं कि संतान नहीं हो पा रही है, शादी के 2 साल बीत गए हैं और मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बावजूद इसके संतान की समस्या दिख रही है। बप्पी जी, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा इस समय शनि की चल रही है और अंतरदशा राहु की चल रही है 26 जून 2021 तक। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने जो अपनी पत्नी का विवरण भेजा है, उसके हिसाब से आपकी पत्नी की कुंडली में ग्रहों की समस्या जरूर है और ग्रहों की समस्या की वजह से संतान होने में दिक्कत आ रही है। 15 अगस्त से लेके 20 नवंबर के बीच में, 15 अगस्त 2020 से 20 नवंबर 2020 के बीच में अगर आप अपनी संतान के लिए प्रयास करें तो उस समय आपकी पत्नी कंसीव कर सकती हैं। हालांकि संतान की प्राप्ति वर्ष 2021 में ही हो पाएगी आपको। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को बोलें कि रोज सुबह शाम 108 बार एक मंत्र पढ़ें, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये आपकी पत्नी पढ़ेंगी और आप खुद एक मूंगा बनवा के पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ नित्य प्रातः 108 बार आप नमः शिवाय का जप करें तो बहुत शुभ रहेगा। अब जानते हैं सावन के दूसरे शनिवार के उपाय क्या हैं। अगर 7.5 या ढैया चल रही हो या आने वाली हो तो क्या करेंगे। सावन के दूसरे शनिवार पर शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालेंगे। शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाएंगे। इसके बाद शनिदेव के वैदिक मंत्र का 3 माला जप करेंगे, 108 गुणे 3 बार। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। और इसके बाद काली चीजों का किसी गरीब आदमी को दान कर देंगे, चाहे काला चना हो, चाहे काली दाल हो, इसका दान करना बेहतर होगा। दूसरे उपाय पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ेगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग है। नौकरी में तरक्की होगी। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में शनि की वजह से उम्र की समस्या आ गई हो या दुर्घटना के योग बन गए हों तो क्या करेंगे। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाइएगा। शनि प्रदोष के दिन, सावन के दूसरे शनिवार के दिन शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, साथ ही साथ एक रुद्राक्ष भी चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठ करके पहले ओम हौं जूं सह इस मंत्र का 108 बार जप करें और फिर शनि का जो तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इसका जप करें। अर्पित किया हुआ रुद्राक्ष घर पे ले आएं, इसे लाल धागे में डालकर गले में पहन लें, आपकी रक्षा जरूर होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी में पद परिवर्तन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग काला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, मुकदमों का निपटारा हो सकता है, खान पान का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है, काफी तनाव और दबाव दिख रहा है, किसी मित्र की सहायता मिलेगी जिससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि अगर शनि की वजह से संतान नहीं हो पा रही है तो क्या उपाय करेंगे। सावन के दूसरे शनिवार पर, शनि प्रदोष पर प्रातः काल एक पीपल का पौधा लगा दीजिएगा, सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, और उसकी देखभाल करिएगा। शाम के समय शिव मंदिर जाइएगा, शिव जी को जल अर्पित करिएगा, मां गौरी को लाल फूल अर्पित करिएगा और गणेश जी को दूब अर्पित करिएगा। अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहिएगा। अगर ये प्रयोग पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा होगा। तो आज हमने बात की सावन के दूसरे शनिवार की, शनि प्रदोष की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शनिवार को पीपल में सूर्योदय के पहले जल डालिए हर शनिवार को, और संतान के लिए प्रार्थना करिए। संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।